Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, write short notes on Sclopendra. तो अगर हम स्क्लोपेंड्रा की बात करें तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा स्क्लोपेंड्रा। तो अगर हम स्क्लोपेंड्रा के बारे में बात करें तो ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? सो इट बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा उसमें भी इसका क्लास हो जाता है चिलोपोडा। और अगर हम बात करें इसके सब फाइलम की तो इसका सब फाइलम हो जाएगा मैंडीबुलेटा। मैंडीबुलेटा। तो अगर हम बात करें स्क्लोपेंड्रा की तो ये क्या है? दीज आर elongated swift moving animals which live in dark places, burrows, decaying logs of wood etc. ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में मिलते हैं। तो अगर हम बात करें इनके बॉडी की तो इनका बॉडी कैसा होता है? इनका बॉडी होता है लॉन्ग वर्म लाइक डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है इनका बॉडी। फर्दर अगर बात करें तो इनका बॉडी डिविजिबल होता है किसमें? इनका बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड और ट्रंक में डिवाइड। जो डॉर्सल सरफेस होता है वो रेडिश येलो कलर का होता है, जो वेंट्रल सरफेस होता है वो येलोइश इन कलर का होता है। इनका जो हेड होता है उसमें हेड कैप्सूल होता है, हेड लोब होता है एंड हेड एपेंडेजेस होता है। हेड एपेंडेजेस में एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिलिपिड जैसे पार्ट्स भी होते हैं। अगर बात करें इनमें और क्या प्रेजेंट होता है तो इनमें मेनली 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो ग्लैंड्स होते हैं आपका पॉइजन ग्लैंड, दूसरा होता है आपका स्लाइवरी ग्लैंड्स एंड तीसरा होते हैं आपका ट्रंक ग्लैंड्स। अगर पॉइजन ग्लैंड की बात करें तो हर एक मैक्सिलिपिड में पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये सिलेंड्रिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है और लाइंड होता है न्यूमरियस यूनिसेलुलर ग्लैंड से। फर्दर बात करें स्लाइवरी ग्लैंड की तो जो स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं और सारे जो ग्लैंड होते हैं ये खुलते हैं कहाँ पे? इन दी हेड रीजन पे। और ये स्लाइवरी ग्लैंड डाइजेशन में मदद करते हैं। ये 3 स्लाइवरी ग्लैंड कौन कौन से होंगे? एक होगा एपिफेरेंजियल, दूसरा होगा लेबियल एंड तीसरा होगा मैक्सिलरी। नेक्स्ट बात करें तो हो जाएगा ट्रंक ग्लैंड। ट्रंक ग्लैंड जो होता है ये मेनली 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं हम कॉक्सल ग्लैंड जो कि 1 पेयर प्रेजेंट होता है इन ईच ऑफ द सेकेंड टू द फोर्थ सेगमेंट। और दूसरा होता है आपका क्या? कॉक्सो प्लूरल ग्लैंड। ये जो कॉक्सोप्लूरल ग्लैंड होती है ये फ्लैश शेप का होता है। दे आर मेनी इन नंबर एंड आर लोकेटेड इन द लास्ट लेग बियरिंग सेगमेंट। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है अगर हम बात करें तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वो कैसा होता है? इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लॉन्ग स्ट्रेट एलिमेंट्री कनाल स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री ओरल कैविटी एंड एंडिंग इन एनस। इसका मतलब लॉन्ग स्ट्रेट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट होगा। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो किसकी मदद से होता है? वो होता है आपका ट्रैकियल सिस्टम की मदद से। ट्रैकियल सिस्टम। इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका सर्कुलेटिंग मटेरियल, वो होता है आपका हीमोलिम्फ। और ये जो हीमोलिम्फ होता है इट इज कैरिड थ्रू द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्दर अगर बात करें तो चीफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या होगा? चीफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम में इनमें प्रेजेंट होगा मैलपीजियन टिब्यूल्स। They are the chief excretory organs
जो कि 2 इन नंबर होता है, ओरिजिनेट होता है एट द जंक्शन ऑफ द मिड एंड द हाइंड गट इन द 19th सेगमेंट. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.